बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी जनाब। आज एक नई वीडियो के लेकर हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि लोड बैलेंसिंग करेंगे। आज हम 2N की दो इंटरनेट की स्पीड प्लस डाटा को इकट्ठा करके एक लाइन से आउट करना, इसे लोड बैलेंसिंग कहा जाता है। फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास दो ISP हैं, यानी कि अगर आपने दो ISP से इंटरनेट लिया हुआ है, ठीक है, दो राउटर पड़े हुए हैं, एक दोनों राउटर के अंदर 10-10 MB का पैकेज है, ठीक है। पहला राउटर है उसका आपने ये देखे, पहला राउटर है इसके अंदर 10 MB का पैकेज है और इसके अंदर भी 10 MB का पैकेज है। आप ये चाहते हैं कि भाई मैक्रोटिक के अंदर मैं इसकी दोनों तारें लगाऊं और ये मुझे जो है वो 20 MB पूरा मुकम्मल निकाल कर मुझे दे, ठीक है। इसे लोड बैलेंसिंग कहा जाता है, यानी डाटे के लोड को बैलेंस करना, या कह लें कि इकट्ठा करना, इसे लोड बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप बखूबी पहले से भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तो चलते हैं जनाब, आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये देख लें कि आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जनाब जो पहला आपका मॉडेम होगा, आपने उसका IP 192.168.1.1 रख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे का आपने 192.168.2.1 रख लेना है, ठीक है दोस्तों। ये काम आपने कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि IP किस तरह चेंज किए जाते हैं तो मेरे इस चैनल पर वीडियो हैं। आप अपने मॉडेम का, अपने राउटर का, जो भी आपके पास राउटर है, टेंडा का राउटर है, किसी भी कंपनी का है, या PTCL का राउटर है, उसका IP आपने चेंज कर लेना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आपने 192.168.1.1 ये IP रखना है और इसकी तार जो है आपने इंटरनेट POE इनके अंदर लगानी है, ठीक है। यानी कि मैक्रोटिक की नंबर 1 के अंदर तार लगानी है और दूसरी की तार जो है वो आपने नंबर 2 के अंदर लगानी है, ठीक है। इसकी 5 पोर्ट होती है ना तमाम की तमाम, ठीक है। ये लाइन की जो दूसरे नंबर वाला लिखा होता है वहाँ पर आपने इसको लगा देना है। दूसरी क्या लें, 1 नंबर लिखा होगा, ठीक है। यानी कि इस मॉडेम की तार, ये तार जो है वो कहाँ पर लगानी है, इसके अंदर लगानी है। तो मैंने ये आपको पिक्चर इसलिए बना कर दी है ताकि आपको मज़ीद पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये काम आप कर लें। करने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे। मैंने स्क्रिप्ट बना कर रखा हुआ है ताकि आप दोस्तों आपको जो है ना वो परेशानी ना हो, आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो ये स्क्रिप्ट है मेरे पास 2N का, तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम करता है, 100% काम करता है, बिल्कुल कोई मसला मसाइल ही नहीं है इसके अंदर। तरीक़ाकार देख लें, थोड़ी सी आपको भी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद आपने इंटरफेसेस में आ जाना है। ईथरनेट की जगह पर यहाँ पर आपने नाम चेंज करना है, ठीक है। हम इसको ईथरनेट 1 को हम WAN 1 करेंगे, ठीक है, अप्लाई ओके करेंगे। ईथरनेट 2 को हम WAN 2 करेंगे, ठीक है जनाब, ओके कर देंगे। उसके बाद ईथरनेट 3 को हम LAN 1 सेलेक्ट करेंगे। हम साथ ब्रिज भी बना रहे हैं जनाब, अप्लाई ओके करेंगे। उसके बाद ईथरनेट 4 को लाइन नंबर 2 कह लेंगे कि जनाब ये हमारी लाइन नंबर 2 है। नाम इसलिए हम चेंज कर रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे, ठीक है। LAN नंबर जनाब हमारी 3 है ये, तो इसको LAN नंबर 3 का नाम देंगे, अप्लाई ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रिजेस पर आ जाना है, प्लस करना है और यहाँ पर आपने ब्रिज बनानी है। जो 3 पोर्टें थी उनको आपने इकट्ठा करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्रिज प्लस लाइन इसका नाम देता हूँ, अप्लाई ओके। पोर्ट्स के अंदर आ जाना है, प्लस के साइन पर क्लिक करना हो। यहाँ पर आपने लाइन नंबर 1 सेलेक्ट करनी है। किसके साथ अटैच कर रहे हैं, ब्रिज के साथ। अप्लाई करेंगे जनाब, ओके कर देंगे। उसके बाद अगेन आपने प्लस करना है और यहाँ पर लाइन नंबर 2 सेलेक्ट करनी है, फिर अपने अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन आपने प्लस के साइन पर क्लिक करके लाइन नंबर 3 सेलेक्ट करनी है। आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट भी हो सकता है क्योंकि पोर्ट का नाम चेंज होता है और साथ ही ब्रिज चेंज होती है, ठीक है। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन नंबर 3 अप्लाई एंड ओके, ठीक है दोस्तों। ये काम आपका हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको कट करके आपने एड्रेसेस के अंदर आकर एड्रेसेस सेट करने हैं, ठीक है। एड्रेस लिस्ट के अंदर आपने आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने मैनुअल तौर पर खुद आपने एड्रेस देने हैं। जैसे कि आप एड्रेस के साइन पर प्लस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ऊपर एड्रेस लिखना है 192, पहले मॉडेम का आपने IP देना है, WAN का IP देना है, ठीक है। 192.168.1.5 कर लें, ठीक है। यानी कि 5 लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप इसी तरह लिख लें। आपको मैं मज़ीद डिटेल से नहीं समझाता हूँ, या वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो /24 आपने आगे लिख देना है, ठीक है। ये लिख कर ना यही एड्रेस लिख लें। अच्छा, ये लिखने के बाद यहाँ पर WAN 1 सेलेक्ट करना है, अप्लाई एंड ओके कर देना है। उसके बाद अगेन आपने प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने 192
2.168.2.1 या 2.5 कर लें, 2.5/24। ये हमने वैन 2 को एड्रेस दिया, ठीक है। यहाँ पर अब आपने वैन 2 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है जनाब। अगेन आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और एक एड्रेस देना है आपने अपनी लाइन को 192.168.1/24। यहाँ पर आप लाइन को कह लें या ब्रिज को कह लें, ब्रिज को आपने एक आईपी देना है लाइन का, ठीक है। ब्रिज प्लस लाइन कर लेना है, यहाँ पर अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। आपने इतना ही काम करना है और आगे एक और काम है आपका कि डीएनएस के अंदर आ जाना है। आईपी पर क्लिक करके यहाँ पर आपने डीएनएस लगा देने हैं, ठीक है। 8.8.8.8 ये पब्लिक डीएनएस होते हैं जनाब। यहाँ पर उसके बाद आपने 8.8.4.4 ये लगाने के बाद आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके अंदर क्या करना, आगे आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपने हॉटस्पॉट के अंदर जाना है, आपने इसको कन्फिगर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने हॉटस्पॉट सेटअप पर क्लिक करना है। ये देखें, हॉटस्पॉट सेटअप पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रिज प्लस लाइन करना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट 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 कर देना है। और यहाँ पर कुछ भी नाम देते हैं, जैसे मैं रहमान.net दे देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करें, अप्लाई करेंगे, ओके कर देना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर ऑफ़ कर देना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो क्रॉस का निशान है डिसेबल का, इसको डिसेबल कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आईपी में जाना है जनाब। उसके बाद आपने आईपी में न्यू टर्मिनल के अंदर जाना है। और मैंने ये स्क्रिप्ट जो है वो नीचे मैं जो है वो पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना आईपी से, ठीक है। /IP से आपने कॉपी करना है इस तरह से, ठीक है। सारे को कॉपी कर लेना है यहाँ से जनाब। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टर्मिनल के अंदर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है जनाब। पेस्ट करेंगे तो आगे आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आईपी में जाना है और यहाँ पर आप जाकर क्या लें कि फायरवॉल के अंदर आ जाएंगे। मैं चेक करवाता हूँ आपको। मैंगल के अंदर आएंगे तो ये देखिए सारे के सारे 2 वैन के जो रूल हैं हमारे वो लग चुके हैं सारे का सारे। ये स्क्रिप्ट है जनाब, ये देखें 2 वैन का जो मुकम्मल स्क्रिप्ट है वो आप तक ये लग चुका है आपके सिस्टम के अंदर। ये देख लें, यहाँ से ये शुरू होता है हमारा पहला। ये जो है ये रिमूव कर लें अगर आपके पास ये आ रहे हैं। ये पहले हमने सेटिंग की थी तो इसलिए जब हम मैक्रोटिक को रिफ़्रेश करेंगे तो ये स्पेशल जो ऊपर लिखे हुए हैं ये रूल लिखे हुए हैं ये खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएगी। हमारा रूल शुरू होता है यहाँ से 3 नंबर से शुरू होता है, ठीक है, और 12 नंबर पर, ठीक है। यानी इसके टोटल मेरे ख्याल से 9 या 10 रूल बनते हैं, ठीक है। मैंगल में अंदर आपके रूल लग गए। उसके बाद आपके नेट के अंदर ये भी दोनों रूल लग गए, ठीक है। ये काम आपका हो गया। उसके बाद इसका मेन काम और क्या होता है कि आईपी में जाकर आपके राउट्स के अंदर जाकर आपको ये राउट्स वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये काम भी आपका हो चुका है, ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि ये काम आपका हो चुका है, ठीक है। एड्रेसेस भी आपके लगे। आपकी 2 वैन की लोड बैलेंसिंग बिल्कुल 100% कम्प्लीट है, ठीक है। आप ये जो स्क्रिप्ट है ये ट्राई करें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। मेरे पास अभी 2 राउटर मौजूद नहीं है तो मैं अभी आपको चेक नहीं करवा सकता, इसके लिए माजरत। तो जनाब आप जो है वो ये देखिए तार जब लगाएंगे तो वैन 1 ये देखिए मेरी लगी हुई है साथ, ठीक है। अब वैन 2 जो है अभी मेरे पास और मौजूद नहीं है तो मैं आपको चेक नहीं करवा सकता, ठीक है जनाब। तो आप इंटरनेट देकर इस तरह से आप अपने सिस्टम की या कह लें कि सिस्टम के अंदर 2 वैन की लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। आज से हमारी लोड बैलेंसिंग पर वीडियो शुरू हो रही हैं। तो लोड बैलेंसिंग कई किस्म की लोड बैलेंसिंग होती है, आगे भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो जनाब ये जो स्क्रिप्ट है आपने इसी तरह से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और आपने दोनों 2 तारें हैं जैसे कि मैंने ये पिक्चर के अंदर आपको पहले भी दिखाया है जनाब के ये दोनों तारें हैं जनाब, आपने इसी तरह से सेट करनी है। इसका आईपी भी जो पहला मॉडम होगा उसका 1.1 आईपी रखना है, ठीक है। और जो दूसरे मॉडम होगा उसका 2.1 रखना है। यानी दूसरे मॉडम से मुराद ये है कि जो दूसरे मॉडम की जो तार आपने लगानी है वो नंबर 1 के अंदर लगानी है, ठीक है। ये देखिए ये नंबर 1 के अंदर, ये देख लें यहाँ पर सही से नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आप मज़ीद देख सकते हैं। और जो नंबर जो अपनी इथरनेट POE लिखा होगा उसकी जो पहला राउटर होगा उसकी तार यहाँ पर लगानी है, ठीक है जनाब। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर काफ़ी दोस्त जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर या कह लें कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जनाब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।